हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी कि एलएनएमयू के पार्ट 2 के पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी का सिलेबस। और इसके सिलेबस को हम दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सिलेबस से रिलेटेड। और आप लोग का जो भी अदर सब्सिडी का सब्जेक्ट है या फिर कंपोजिशन का, तो उसका नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी प्रयास करूँगा वीडियो बनाने का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले बात कर ली जाए तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो भी आपका सब्सिडी का सब्जेक्ट होता है उसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि फुल मार्क्स 100, यानी कि एग्ज़ाम जो होगा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और जो भी एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए, कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। और यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जाए तो वहाँ पे जो लैंग्वेज आएगा, मतलब जो भी वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। और उस सारे क्वेश्चन को, यानी कि 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहता तो 3 घंटे का मिलता, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसलिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इस सब्सिडी में पास होने के लिए आपको कम से कम 33%, यानी कि 33 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो इतना बात तो आप जानते ही थे, तभी भी मैं एक बार बता दिया हूँ। अब चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक राजनीति का आपको स्कोप जानना है, उसकी प्रकृति और उसका अर्थ जानना रहता है। दूसरा यहाँ पे टॉपिक है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण को पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है यहाँ पे संवैधानिकता के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर यानी कि संविधानिक संरचना। एग्जीक्यूटिव को पढ़ना है, लेजिस्लेटिव को पढ़ना है और जुडिशरी को, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और यहाँ पे न्यायपालिका के बारे में। फेडरलिज्म में यानी कि संघवाद को पढ़ना रहता है। छठे टॉपिक की बात करी जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, यानी कि यहाँ पे राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह सातवां टॉपिक है। अमेंडिंग प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे संशोधन प्रक्रिया के बारे में। और नौवां टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की क्या भूमिका है उसके बारे में। ये सभी जो है यहाँ पे 9 के 9 टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बेसिक बात सारी सभी चीज़ों की बेसिक जो आप लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम है और उसके लास्ट में इन हिंदी लिख दोगे तो आपको वहाँ पे जो भी वीडियो आएगा उससे आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं हिंदी में इसकी। तो यहाँ पे मैंने तो बता ही दिया, लेकिन एक बार बता ही देता हूँ। तो देखिए, हिंदी की बात की जाए तो पहला टॉपिक है यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति और दायरा। दूसरा है यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। तीसरा है आपका संवैधानिकता। चौथे है यहाँ पे संवैधानिक संरचना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। संघवाद को पढ़ना है। राजनीतिक दल एवं दलीय व्यवस्था को पढ़ना है। दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप और संशोधन प्रक्रिया यानी कि अमेंडिंग प्रोसेस और राजनीतिक प्रक्रिया इन महिलाओं की भूमिका। ये कुल मिलाकर 9 टॉपिक आपको सब्सिडी में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन वहाँ पे हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए। इसका पहला सोर्स जो पढ़ने का वो यूट्यूब रहने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको मैक्सिमम चीज़ें ये मिल जाएगी। और लाइन बाय लाइन अभी से सारा कुछ पढ़ के रखिएगा तो लास्ट में आपको अपना अपना फोकस जो होगा अपना ऑनर्स पेपर पे दे सकते हैं। तो अभी इस सबको क्लियर कर लीजिए, अभी है टाइम। दूसरा क्या है, गेस्ट पेपर है। लेकिन क्या हुआ था इससे पहले वाले में कि यहाँ पे हिस्ट्री के जो भी एग्ज़ाम हुए थे पार्ट 1 में, उस जो भी गेस्ट पेपर से पढ़ के गए थे तो उसको बहुत ही क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिला था, ठीक है। 10 से शायद 12 ही मिल पाया था। तो इसलिए गेस्ट पेपर से कोशिश कीजिए ना पढ़ने का। पहला सोर्स यहाँ पे यूट्यूब से प्रयास कीजिए और लास्ट में अगर नहीं कुछ बचता तो गेस्ट पेपर तो है ही। और लास्ट में हम प्रयास भी करते हैं कि यहाँ पे सारा गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कर दे टेलीग्राम पे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे। हो सकता है क्या कि लास्ट में हम यहाँ पे सब्सिडी को भी, कई सब्सिडी जो मेजर सब्सिडी है उसको भी कवर कर ले इंग्लिश ऑनर्स के साथ साथ। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको हो सकता है लास्ट में इससे फ़ायदा हो। तो ये कुल मिला के 3 सोर्स है जहाँ पे आपको हो जाएगा कवर। इस प्रकार से आप सारे कवर कीजिएगा या फिर कवर किए रहिएगा तो फिर लास्ट में क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक है। लास्ट में उतना प्रेशर नहीं होगा। तो चलिए इसी वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं कोई नई सब्सिडी के सिलेबस के साथ और अपना इंग्लिश ऑनर्स के आगे वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।